हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट हमने कर लिए थे। आज बच्चे उसके आगे के हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कौन सा है जी। 3 है। 3 का 3 देखो ये 3 का 3 पहले क्वेश्चन नंबर बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का 3rd पार्ट। बच्चे ध्यान दोगे आप। A12 बराबर गिवन है बच्चों आपको 37। ध्यान दो, D की वैल्यू बच्चों दिया है 3 और आपको A और S12 निकालना है। A निकालना है और S12 मैंने सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। आओ निकालते हैं। अच्छा बताओ आप पहले A12 क्या होगा। आप A प्लस 11D होगा ना। D की वैल्यू एक कम लिखेंगे इक्वल टू 37। बच्चों D का मान यहाँ डाल दें, 3 दिया है ना, तो A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो आप देखेंगे A प्लस 33, 11 3 33 इक्वल टू 37। 33 को RHS में ले जाएंगे तो A इक्वल टू आएगा 37 माइनस 33, दैट इज 4। तो आपका A की वैल्यू आ गई 4। बोलो क्लियर है जी। A की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें S12 निकालना जी। Sn क्या होता है जी, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आप देखेंगे यहाँ पे A और D की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 12 दिया गया है, तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D यानी कि 3। ठीक है जी, बोलो क्लियर है। n की वैल्यू 12 हमने डाल दिया, a की वैल्यू 4 डाल दिया, d की वैल्यू 3 डाल दिया बच्चे। तो 2 6 12, तो S12 इक्वल टू 6 आ गया इधर इंटू 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33। S12 इक्वल टू आएगा 6 इंटू 33 प्लस 8 41। तो आप 41 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। 226 आपका ये सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर। क्लियर है जी। तेजी में आप नोट करें, फिर हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई समस्या। अच्छा जी, हाँ जी, बैग सभी लोग लाओ जी, सभी से अनुरोध है। सर इसको बैग दीजिए। हाँ जी, अरे हाँ, इसको बैग नहीं मिला। अच्छा तुम नहीं आए तो क्या होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत बैग ले लो। तो आओ बच्चों बढ़ते हैं। इसका 5th, इसका मतलब ये 3rd पार्ट हो गया। और कौन सा था 5th पार्ट कि 6th। बोलो एक बार में। 6 पार्ट देखो बच्चे, 6 पार्ट है। गिवन A बराबर 2 दिया है, D बराबर 8 दिया है और Sn दिया है 90। Sn क्या दिया है 90। आपको निकालना है n और an। क्या निकालना है, n और an। n निकालना है और an निकालना। आओ देख लेते हैं क्या जो हुआ जी। 6 है ये, 5th बताना है क्या। चलो इसके बाद देख लेते हैं। देखो ध्यान दो जी, Sn का फॉर्मूला क्या होता है जी, n/2 इंटू 2A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू D। आप देखो इसमें Sn की वैल्यू 90 दिया है, तो यहाँ 90 रख दो इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स A की वैल्यू 2 है
प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है जी। इतना समझ में आया? n की वैल्यू निकालना है जी। अगर n दिया होता तो कह लगाते हैं, सब कुछ पता है फिर तो 90 टू जा 180 बराबर n इंटू 4n मतलब 4 टू जा 4 प्लस बच्चे 8 का मल्टीप्लाई n में 8n माइनस 8 बन जाए 8। अब देखो 180 इक्वल टू n इंटू 8n ये रहेगा 4 माइनस 8 क्या होगा -4। क्या होगा -4। आप ध्यान दो 180 इक्वल टू 8 का n में 8n में 8n स्क्वायर माइनस 4 का n में 4n। 180 को बच्चों उधर ले जाएंगे, 4 पूरे में कॉमन काट दें क्या? 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितना आ गया जी? आ गया जी हमारा, इधर देख लो 2n स्क्वायर ये वाला माइनस n केवल मतलब 1n या n लिखो। इस 45 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -45 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? कोई समस्या जी? अब आपको 45 टू द 90 को ऐसा फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 1, आइडिया सब्ट्रैक्ट पे 1 आ जाए बच्चे। 45 टू द 90 देखो 2 इंटू 45 ये है, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख लिए। इसका 45 का फैक्टर 2 इंटू इसका 3 3 जा 9, 5 जा 45 बन गया ना? देख लो 2 यहीं रहा, 45 को 3 इंटू 5 लिख लिया, 3 3 जा 9, 5 जा 45। क्लियर है? अब देखो इसका पेयर बनाओ ना, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 बन गया ना? 10 माइनस 9 करेंगे 1 आ जाएगा और 10 इंटू 9 करेंगे 90 भी आ जाएगा। बन गया ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? तो इसको लिखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9 हम रो देंगे, इसे न बोला करो, प्लस में 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि -10 प्लस 9 हो के -1 आएगा ना। -45 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है बच्चे? 2n है ना? तो यहाँ से कॉमन n बचा और यहाँ से 2 5 जा 10 5 बचा। ये दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे है प्लस का 9 n माइनस 9 5 जा 45। तो दोनों ब्रैकेट में n माइनस 5 कॉमन लो तो यहाँ से क्या आएगा 2n प्लस बराबर 0। बच्चे यहाँ से n की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ से n की वैल्यू -9/2 आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में थोड़ी होगा, वो नेगेटिव भी है। नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव होगा। जैसे कहें क्लास में कितने बच्चे हैं तो 1 2 3 ऐसे गिनोगे, ये गिनोगे 1 सवा 2 ऐसे गिनोगे, क्या मामला गलत हो जाएगा भाई। क्यों जी? एक आधा थोड़ी गिनोगे यार, पूरा पूरा गिनोगे ना, 1 2 3 ऐसे गिनते हो ना। ये नॉट पॉसिबल है। बात समझ में आई जी? हाँ, अगर छोटे को तुम आधा गिन लोगे और बड़े को 2 गिन लोगे। हाँ, ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे। तो n की वैल्यू आ गई 5 जी। एक का आंसर समझ में सबको आया? अगला आंसर an निकालना जी। an बराबर क्या होगा जी? an बराबर बच्चे होगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है जी? 2 प्लस n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 8 बच्चे। 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 8 तो आ गया 2 प्लस 8 4 जा 32। 32 प्लस 2 क्या होगा? 34। आंसर आ गया। ठीक है जी। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। क्लियर है? तो आपका n कितना आया? 5। an कितना आया? 34। nth टर्म आपका 34 आ गया। क्लियर है जी? कोई समस्या किसी को? नोट करो जल्दी से। आओ देखते हैं यार अगला पार्ट बच्चों, पार्ट 10 करते हैं इसका। तो पार्ट 10
ध्यान देंगे आप। पार्ट 10 है, क्वेश्चन 3 का ही। एल की वैल्यू बच्चों दिया है 28, एस की वैल्यू दिया है 144 और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। एन की वैल्यू दिया है 9 और फाइंड ए निकालना है जी। तो आप कौन सा लगाओगे इस फॉर्मूला बच्चे? एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लगा लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ए नहीं दिया और सब दिया ही है। तो एस की वैल्यू है 144 इक्वल टू एन की वैल्यू 9 दिया है, तो 9/2 इंटू ए प्लस यल कितना है 28। क्लियर है जी? 16 9 जा 144 बच्चे 16 बार जाएगा, तो 16 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस 28। समझ में आया जी? 16 2 जा 32 बराबर ए प्लस 28 को इधर लाओ, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू ए कितना आएगा जी? 4। ए की वैल्यू आ गई 4 जी, ए की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है? कोई समस्या जी यहाँ तक? अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तैयार हैं आप सभी लोग? मिटाएं जी, हो गया? आज जैसे मौसम बढ़िया है ना, आज मौसम जो है बारिश वारिश हुई है, आज पकौड़ी चाय खाने का मूड हो रहा है। आज पकौड़ी के साथ चाय कौन बनवाएगा भाई? चाय पकौड़ी बनाना आते नहीं है। हाँ, तो पकौड़ी बनाना नहीं आता। चाय बनाना वो तेल बहुत डर तेल से डर लगता है तो पानी में बनाना। तेल नहीं रहेगी, तेल डर लगता है यार। ऐसे बोलो ना, हम कब खाने में लग जाती है ना, तेल हमको डर लगता है। गजब यार। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी टर्म, बच्चों देखो, हाउ मेनी टर्म मतलब n निकालना है, मतलब n निकालना है। हाउ मेनी टर्म मतलब n निकालना है ऑफ द एपी। एपी क्या है जी? एपी मतलब होता है 9 17 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ एस 636। एस की वैल्यू दिया है 636। कह रहे बच्चे कि इस सीक्वेंस के कितने टर्म को ऐड करें। सुनो बात को समझो पहले। इस एपी के कितने टर्म को हम ऐड करें कि उनका सम जो है 636 आ जाए। मतलब n को आपको निकालना है और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। अब ध्यान दो आप, ए की वैल्यू क्या बोलोगे? 9। डी की वैल्यू क्या कमेंट करोगे? 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 आएगा जी। अब आप ही बताओ, s बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही है ना जी। तो s की वैल्यू 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स 9 है ना, a की वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू डी बोले तो 8। 636 इक्वल टू n/2 अंदर 9 2 जा 18 प्लस 8 का n में 18 माइनस 8। क्लियर जी? 636 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 3 8n माइनस प्लस 10। 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए प्लस का 10 आ गया। 636 इक्वल टू n/2 इंटू अंदर से कॉमन क्या है 2 ले लें तो आएगा 4n प्लस 5। क्लियर है? 2 से ये 2 निपटा दिए इसलिए, है ना, कट रहा था ना। 636 बराबर 4 का मल्टीप्लाई 4n में 4n स्क्वायर माइनस
4 का 5 का n में, अच्छा प्लस का 5n। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अब देखो इसको हम 4n स्क्वायर प्लस 5n रहने दो, 4n स्क्वायर प्लस 5n रहने दो। इस 636 को RHS में ले जाओ, माइनस में 636 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको अब करना है फैक्टराइज। क्या करना है बच्चे? फैक्टराइज। अब बताओ इसको फैक्टराइज कैसे करोगे आप? 636 है और यहाँ 4 भी है, इसको फैक्टराइज करना है तो प्राइम फैक्टर निकालो इसका 636 का। 636 देखो 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। किससे कटेगा जी? अब 3 से, 3 5 15, 3 3 का 9। अब तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर आ गया जी। एक तो 53 हो गया ये वाला, और दूसरा देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 1 to 4 पहले से है ये वाला। समझना 4 कहाँ से आया? ये वाला 4 है, ये वाला 4। अब देखो ध्यान से, 4 3 जा 12, 12 4 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो 53 इंटू 48, और 53 माइनस 48 आपका आएगा 5। समझ में आया? क्लियर बन गया ना? कैसे ब्रेक किया आपने? 53 और 48 में। आसान है कि नहीं आसान है? पता लोग ऐसे है ना? अब देखो आप समझो ध्यान से बच्चे, ये 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। आपको ध्यान देना है इसमें दोनों में कॉमन क्या है? केवल n। तो यहाँ से 4n प्लस 5 माइनस बच्चे यहाँ से कॉमन क्या है? 48 कि केवल 12 कॉमन, 12 4 जा 48, अच्छा 4n बचा और माइनस माइनस प्लस, बग हो कितनी बार जाएगा? 12 से। अच्छा 12 से कितनी बार जाएगा? समझ रहे हो आप? सट नहीं हो रहा क्या? नंबर ऑफ टर्म निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? बोलो। कितना जी आएगा? यहाँ जी 4 लेंगे 12 लेंगे तो क्या आएगा जी? देखो ध्यान से, तो 2 दूना 4 3 12 लेंगे तो ये 53 इंटू 8 आएगा, है ना? तो आप ले रहे हो जब यहाँ लिए, अच्छा एक मिनट यहाँ जरा लिखे हैं यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ 53n था, इसको चेंज नहीं करा है ना? अरे भाई इसको 53 48 में तोड़े हैं ना? 53 48 में तोड़े हैं ना? तो यहाँ 53 लिखना भूल क्यों गए? अच्छा जी, तो यहाँ आपका 53 आएगा ना जी, 53 आएगा। अच्छा यहाँ 4 का 12 कॉमन लेंगे तो आएगा 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, और 12 3 36, 3 बार जाएगा। आ गया ये आपका, एक ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आपके n की वैल्यू आएगी -53/4। पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? क्योंकि फ्रैक्शन में हम n को नहीं कंसीडर करते। n बराबर यहाँ से 12, NP मतलब नॉट पॉसिबल। हाँ, तो आपकी 12 आंसर आएगा। ठीक है जी। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, इंटीजर नहीं है जी। ठीक है ना? रीजन ये होगा। कोई समस्या किसी को? ध्यान से नोट करो, आप आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। देखो जी, फर्स्ट टर्म 5 दिया है तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं? a से ना, तो a बराबर हो गया 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म बने n, l की वैल्यू दिया 45, लास्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, एंड द सम इज 400। बच्चे s की वैल्यू है 400, l की वैल्यू क्या है? 400 है,
एल की वैल्यू क्या है 400 है जी। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म n निकालना है, कॉमन डिफरेंस d निकालना है। क्लियर है? n निकालना है और d निकालना है जी। तो ये बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाना उचित रहेगा। s बराबर n/2 इंटू a प्लस एल लगा दें, बोलो। तो s की वैल्यू 400 बराबर n/2 इंटू a यानी कि 5 प्लस l की वैल्यू है 45। तो क्या होगा जी, बोलो। 400 इक्वल टू n/2 इंटू 40 और 5 50, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 बराबर n/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n बराबर 16। क्लियर है जी? n की वैल्यू क्या आ गई 16। कोई समस्या है जी? अब आगे आपको d निकालना है जी। तो d निकालने के लिए क्या करोगे आप, कोई फॉर्मूला ऐसा जानते हो आप जहां से d निकाला है आराम से? बच्चे d के लिए होता है an या l बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हो ना, an या d वही होता है ना, लास्ट टर्म और nth टर्म सेम होता है। l बोले तो कितना है 45 बराबर a 5 प्लस n कितना है जी 16-1 इंटू डी निकालना है जी। 45 में से 5 घटाओ, 40 बराबर 15d है ना जी। d बराबर निकालेंगे क्या आएगा 40/15, 5 3 जब 15, 5 8 जब 40, d की वैल्यू आ गई 8/3। d की वैल्यू आ गई 8/3। कोई समस्या जी? ध्यान से देख लो, एक बार आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसंट्रेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। बच्चों फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर डे की वैल्यू 9 है, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो n निकालना है नंबर ऑफ टर्म और सम निकालना है s की वैल्यू। ठीक है, सम निकालना है, s निकालना है और n निकालना है, सम नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सम यानी कि s और नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालना है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई समस्या बोलो जी, नहीं है ना? अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? ना जी, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगाएंगे पहले बच्चे, a या l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जानते हो ना इसको? बोलो। अच्छा, n के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया क्या आपको? n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। इसको लगाओ या फिर उसको लगाओ, बात वही है, इससे जल्दी आएगा। देखो l की वैल्यू क्या है 350 माइनस a है 17 अपॉन d कितना है 9 और प्लस 1। 350 में बच्चे 17 घटा दो, कितना आएगा 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और इधर से भी 3। गजब यार, 3 3 3 बहुत सारे 3 अपॉन 9 प्लस 1। डिवाइड करो 9 को, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ज़्यादा हो गया क्या? 9 3 जा 27, बचा कितना 6, 9 7 जा 63, 37 प्लस 1 कितना आ गया जी 38। क्लियर? n की वैल्यू आ गई 38। अब क्या निकालेंगे जी s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी n/2 इंटू a प्लस एल। डायरेक्ट इसको लगा लो क्योंकि n निकाल आया है ना, जल्दी हो जाएगा। s की वैल्यू बच्चे 38 n की सॉरी अपॉन 2 इंटू a कितना है 17 प्लस l कितना है
350। अच्छा 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 19 बार। 19 टू द 38 ना, इसलिए अंदर इसको ऐड कर लो। 350 में 17 ऐड करो, 367 367 इंटू 19 मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चे। 19 को 367 से, 19 को मल्टीप्लाई करो 367 से। कौन पहले मल्टीप्लाई कर पाता है उसका नाम जो है आज जो है अनाउंस किया जाएगा। बच्चे आंसर आ गया कितना? तो आप कहोगे 6973 है ना। तैयार है जी? कितना है? 6973, 6973 आपका ये सम आ गया और नंबर ऑफ टर्म आ गया 38। क्लियर है जी? कोई समस्या किसी को? हो गया जी? आगे बढ़ा जाए। तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ऐसा ही कर लोगे ना आप। करा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। देखो जी हिंट कर दें 7 में बच्चे, n की वैल्यू 22 दिया है, नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP इन विच d बराबर 7 दिया ही है, एंड 22nd टर्म इज 149 बच्चे। A22 की वैल्यू दिया है 149 दिया है, ठीक है। 22nd टर्म दिया है, मतलब A22 की वैल्यू दिया है 149, ठीक है जी। कोई समस्या है क्या? अब देखो A22 क्या होगा बच्चे? A प्लस 21D बराबर 149। इक्वेशन ये बन जाएगी, D की वैल्यू ये डाल दो, A निकल आएगा, बोलो। उसके बाद जब A निकाल लोगे तो आपसे कह रहा है कि S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म। निकाल लोगे ना आराम से, सम ऑफ 22 टर्म। ये रही आपका हिंट, आप कर लोगे, ठीक है। और ये अब रहा होमवर्क, अब ये होमवर्क बन गया, ठीक। अब हम कर लोगे आप लोग, हमें उम्मीद है हमें। 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म बच्चे। n बराबर 51 टर्म का सम निकालना है बच्चे। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, यानी कि आपको n की वैल्यू बच्चे 51 दिया है, और ध्यान देना S51 आपको निकालना है, मतलब 51 टर्म का सम निकालना है। ऑफ AP हूँ सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर। बच्चे सेकेंड टर्म दिया है A2 बराबर दिया है 14 और थर्ड टर्म A3 बराबर दिया है 18। क्लियर है जी? ध्यान दो, कह रहा बच्चे कि 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n तो 51 हो गया तुरंत ही। S51 हमें ज्ञात करना, निकालना है। सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है क्या जी? बोलो जी, कह नहीं बोलते हो भाई, बोलो बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। सेकेंड टर्म बच्चे क्या होगा? A प्लस डी, मतलब डी कोफिशिएंट एक कम लेंगे, बराबर ये 14। इक्वेशन 1 बन गया जी। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बच्चे A प्लस 2D बराबर 18, ये बन गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके A और D की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना? हाँ जी। तो बच्चे इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बताओ क्या आएगा जी? A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस डी इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले का साइन जैसा कि आप जानते हो चेंज हो जाएगा ना, क्यों जी? A से A बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 2D में से 1D घट गया, D बराबर 18 में से 14 गया 4। D की वैल्यू 4 जैसे ही आई आपके अंदर एक खुशी की लहर आई और आपने D की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखा। तो यहाँ से बच्चों मिला आपको A प्लस 2 इंटू 4 बराबर 18, ठीक है। जैसे ही आपने D की वैल्यू यहाँ डाला इक्वेशन सेकंड में, वहाँ से आपको मिला A इक्वल टू 18 माइनस 8 दैट इज 10। A की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है जी? कोई समस्या? आज तक मौका दिया जाएगा। मौका
रिपोर्टिंग कर। धन्यवाद जी, आपने हमको इतना काबिल समझा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आपको S51 निकालना है। तो S51 क्या आएगा जी? अच्छा, Sn का पहले फॉर्मूला लिखो। Sn बराबर होता है 50 n/2 इंटू 2a प्लस बच्चे n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब इसमें आप सारी वैल्यू डाल दो जो जो आपको पता है। बच्चे n की वैल्यू 51 है, अपॉन 2 क्या निकालेंगे? S51 निकालेंगे, इंटू 2 टाइम्स a कितना है जी? a बच्चे है 10 प्लस n कितना है? 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। तो बच्चे यहाँ 51/2 इंटू अंदर देखो 2 5 10 2 जा 20 प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे 50 और 54 जा 200, 54 जा 200 बच्चे 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 बढ़ा देंगे, आ गया कितना? 51 इंटू 110, 51 इंटू 110 बच्चे मल्टीप्लाई कर बताओ, 0 बढ़ा लो पहले। 11 1 जा 11 का 11 मतलब 1 कैरी 11, 11 5 जा 55 1 56, 510 सबका सही आ रहा है। 506 मतलब 5610 आंसर आ गया, ठीक है ना। 5610 लाओ फिर, ठीक है जी। बात समझ में आई? कोई समस्या जी? किसका किसका आंसर आ गया? सबका आ गया, ठीक है। सभी लोग इनाम के हकदार हैं। आपको आज 10-10 रुपये दिया जाएगा। अभी मम्मी से मांग लेना, घर जाते समय मम्मी से मांग लेना तुरंत, ठीक है ना, हमारी तरफ से मांग लेना। अरे भाई हम कह दिए, बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन 9 देखकर? इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 बच्चे S7 ढक्कनों ध्यान दो, 7 टर्म का सम बच्चों, 7 टर्म का सम यानी कि S7 कितना दिया है जी? 49 दिया है। एंड द ऑफ 17 टर्म इज, एंड 17 टर्म इज, एंड 17 टर्म इज 289 बच्चे क्या दिया है? 17 टर्म दिया है। क्या दिया है? 17 टर्म A17 टर्म क्या दिया है? 289 और कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म बच्चे। सम ऑफ n टर्म यानी कि Sn निकालना है। इसमें आप n की वैल्यू मत डालना, आंसर n के टर्म में ही आएगा। कर लोगे आगे? हाँ जी, Sn का, उसमें n की वैल्यू मत डालना क्योंकि n के टर्म में निकालना आंसर, मतलब आंसर n के रूप में आएगा, मतलब n उसमें रहेगा। a और d यहाँ से निकल आएगा, देखो a और d यहाँ से निकल आएगा सॉल्व करके, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, बोलो क्या बनेगी? 7/2 इंटू n/2 ना, n की वैल्यू 7 है, 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस बच्चे 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7 1 जा 7, 7 1 जा 49, ये 7 2 जा 14, तो 2a प्लस 7 1 गया 6d इक्वल टू 14। एक इक्वेशन बन जाएगी ये, इसको 2 से डिवाइड भी कर दो, a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन 1 इसको मान लो चाहे तो अब आसानी से, ठीक है ना। इससे एक इक्वेशन बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई समस्या है क्या? अच्छा, Sn का फॉर्मूला बच्चे यही तो होता है ना, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 7-1 इंटू डी, और Sn की वैल्यू इतना 49 दिया था। ये 7 1 जा 49, 7 2 जा 14। क्लियर है? एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन निकाल लोगे यहाँ से आप, क्या? 17 टर्म a प्लस 16d इक्वल टू 289। आगे आप हमको लगता है सॉल्व करके ad निकाल लोगे। जब ad आ जाएगा तो Sn बराबर होता है बच्चे n/2
इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। सिर्फ यहाँ से a और d निकाल के और इसमें ले जाके डाल देना, वैल्यू आ जाएगी n की, है ना। समझ रहे हो ना। और हिंट करें? अब हिंट करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा, है कि नहीं जी। नोट कर लो जी, नोट कर लो, इसको कर लेना घर से। खुशी आ गया क्या? पूरा नहीं आया अभी? नहीं किए, आराम से घर में, है ना, फुर्सत में चाय के साथ। चाय की एक चुस्की लेंगे, फिर एक सब लिखेंगे आराम से सवाल, मौत से। और क्या, चाय के साथ सवाल किया। कुछ सवाल चाय के लिए रखेंगे, कुछ सवाल डिनर पे रखेंगे ना, समझ रहे हो जी। कुछ सवाल डिनर पे, डिनर करते हुए कुछ सवाल करेंगे, 1 2 3 ऐसे कर लेंगे। इसको 10वां सवाल कर लेते हैं जी, उसके बाद करते हैं मुझको छुट्टी, है ना। उसके बाद फिर कल आगे इसके बाद करेंगे, और जो बचा है एक और कर लेना सोच रहा है। 7 बज गए ना, आज ज़्यादा हो गया लगता है हमको आज समय। चलो ठीक है, अभी एक लास्ट करते हैं 10वां, बस 10th नंबर कर लेते हैं बच्चे, बस 10th कर लेते हैं बस। इसके बाद बिल्कुल नहीं करें, एक सवाल भी छोड़ देंगे तुरंत, ठीक है ना। नहीं करेंगे जी। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। बच्चों ये AN दिया है बराबर 3 + 4N। देखो ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, इसका हम पहला पार्ट कर दें, दूसरा पार्ट आप ऐसे कर लोगे, छोड़ देंगे, ठीक है जी। इसके दोनों सवाल में करना क्या है बच्चे, देखो इसमें सारे सवाल में आप करना क्या है, n की वैल्यू 1 डालो, n बराबर 1 डालो, A1 निकलेगा फर्स्ट टर्म। 3 + 4 × 1 कितना आएगा बच्चे? 7। n की वैल्यू 1 डाल दिए, A1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। n की वैल्यू 2 डाल दो, A2 सेकेंड टर्म आ जाएगा। 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8 + 3 11 बच्चे। n बराबर 3 डाल दो, A3 आ जाए, कितना आएगा? 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 + 3 15। बच्चे ध्यान से देखो टर्म कैसे आ रहे हैं, 7 11 15। आप आगे ध्यान से देखो, 4 4 ऐड हो रहा है, तो 15 के बाद 4 19, 19 के बाद 4 23, एंड सो ऑन आगे चलेगा। अब ध्यान देखो, ये AP है कि नहीं है? है ना, ये AP में है ना। आपसे पूछा गया कि AP में क्या पूछ रहा था जी, ये तो देखा ही नहीं हमने। फाइंड द AP ना बच्चे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें सो दैट इज फॉर्म AP, कह रहा है सो करो एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस। AP बच्चे है, देख लो साफ साफ क्या है, AP में तो है ना, इसका 15 टर्म का सम भी निकालना है आपको। S15 निकालना है, निकाल दोगे? 15/2 इंटू 2 टाइम्स A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। AD की वैल्यू यहाँ से लो, A कितना है जी यहाँ पे? 7। A की वैल्यू जो 7 है और D की वैल्यू क्या है? 4 है। इसको यहाँ डाल देना, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा इधर, ब्रैकेट में बंद कर लेना, इसको भाग ना पाए, ठीक कर लोगे ना। 10 क्वेश्चन कंप्लीट जी। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी आप इसके 2-3 टर्म निकाल लेना, n की वैल्यू 1 2 3 रख के, उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म S15 निकाल देना, ठीक है। n की वैल्यू 15 डाल के AD यहाँ से निकाल के रख देना, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या जी? तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।